2022 ऑनर्स। क्वेश्चन बोलता है पियर्सन लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड? पियर्सन लिमिटेड इशूड टू पब्लिक 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इस बार फेस वैल्यू आपका कितना आ गया? 100 रुपया करके आ गया। ठीक है, हमेशा 10-10 रुपया करके आप तो आदत बना लिए हो, तो लीजिए आपको 100 रुपया का अब दे दिया यहाँ पे फेस वैल्यू एट पार। चलो ठीक है, फेस वैल्यू पे कर रहा है, वो भी एट पार पे कर रहा है, कोई प्रीमियम का बात नहीं किया गया है। देखो बोला गया है अमाउंट पेएबल किस तरह का है, 25 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया का फर्स्ट कॉल और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। देख रहे हो कि नहीं? तो बताओ अगर सबको जोड़ोगे तो 100 रुपया दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब बोलेंगे सर 25 और 40 कितना हो गया? 65, 65 और 20 कितना हो गया? 85, तो 15 रुपया का होगा फाइनल कॉल पे, तभी ना 100 रुपया बनेगा, क्योंकि एट पार पे बोला था हमारा। हाँ या ना? द कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 20,000 शेयर्स। अच्छा, कितना का रिसीव किया ये? 20,000। हम इशू कितना किए थे? 30,000। ये तो कम हुआ है सर, हमेशा तो ज्यादा होता था, तो प्रोराटा इस सब के बारे में सोचते थे, यहां तो कम हुआ है, तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, जितना हुआ है उतना ही से सोचेंगे। यानी अब आपके लिए 30,000 का कोई बात नहीं होगा। ये आपको पहले जब इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ाया गया था तब भी आपको ये बताया गया था। जब आपको ज्यादा मिलता है तब आप रिफंड करने के बारे में सोचते हो, आप एडजस्ट करने के बारे में सोचते हो, लेकिन जब आपको कम रिसीव होता है तो जितना मिला है उतना ही से रिलेटेड बात करते हैं आगे। समझ में आया? अरे एग्जाम्पल लेके सोचो, एग्जाम्पल देके सोचते हैं। बताओ अगर मेरे पास बैच में अगर 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं? 20 स्टूडेंट। हाँ या ना? हम 20 स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिए कि हमको स्टूडेंट चाहिए। सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? 5 को या तो वापस कर देंगे या तो किसी के लिए दूसरा, 5 के लिए हम दूसरा बैच बना देंगे। बोलो है ना, दूसरा बैच में एडजस्ट कर देंगे, यही ना करेंगे? लेकिन बताओ अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट का सीट है, अगर मेरे पास 15 स्टूडेंट आएंगे तो क्या करेंगे? ना ना, ये बस थोड़ी ना है कि जब तक गाड़ी भरेगा नहीं तब तक हम वेट करेंगे। बोलो इसका मतलब क्या? अगर हमारे पास 15 स्टूडेंट ही आए हैं तो क्या पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं, उसी को लेकर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? 20 नहीं आया तो नहीं आया, 15 स्टूडेंट आया तो 15 स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब ये कि अगर कम आपको मिलता है तो उसी से रिलेटेड आपको बात करना पड़ेगा, ज्यादा मिलेगा तब आपको रिफंड और प्रोराटा के बारे में सोचना पड़ता है। बोलो है ना? तो 20,000 के बारे में पूरा बात होगा। बोला है मिस्टर सोहम होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड मिस्टर देवजीत होल्डिंग 400 शेयर्स कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। यानी एक जो सोहम है वो आपका फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल पे फेल किया है, क्योंकि यहां पे दोनों कॉल अलग अलग है, यहां पे दोनों कॉल अलग अलग है। और बोला है देवजीत के पास सिर्फ आपके पास 400 शेयर था जो सिर्फ कॉल पे, फाइनल कॉल पे फेल किया है। बोलो ठीक है? बोला एज अ कंसिक्वेंस दीज 600 शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। इसका 200 शेयर, इसका 400 शेयर, टोटल कितना? 600 शेयर को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लेना है। लेकिन अब आपके पास जो 2 केस दिया हुआ है वो केस को सुनना, इसको बाद में पढ़ते हैं। क्या बोला है? केस ए बोला है 500 शेयर्स आउट ऑफ दोज फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जो 600 शेयर फॉरफिट किया है उसमें से 500 शेयर को क्या कर रहा है? री इशू कर रहा है मिस्टर जॉय के पास, वो भी 90 रुपया करके, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट देके। हाँ या ना? जिसमें बोल दिया इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑफ मिस्टर सोहम, यानी सोहम का सारा शेयर्स। सोहम के पास कितना था? 200, तो इसके पास 200 था, इसके पास 400 था, करना है सिर्फ 500, यानी 200 रहेगा इसका और 300 रहेगा इसका, यानी उसका 100 शेयर बचेगा, उसका 100 शेयर। और दूसरा केस बोला है कि ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर जॉय, मतलब अगर हमारे पास 600 शेयर फॉरफिट किए तो पूरा 600 शेयर को रीइश्यू करेंगे किसके पास? मिस्टर जॉय के पास, वो भी 110 रुपया में, मतलब प्रीमियम पे। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो ये दोनों अलग अलग केस है, मतलब इसका अलग एंट्री पास करना पड़ेगा सोच के और इसका अलग एंट्री पास करना पड़ेगा सोच के। समझ में आया? यानी फॉरफीचर तक का एंट्री जो आपका होगा, फॉरफीचर का एंट्री जो आपका होगा वो सब तक का कॉमन होगा, लेकिन जो री इशू का और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का होगा वो अलग अलग होगा। बोलो है ना? क्योंकि केस 1 में आपको री इशू जो करना है वो 500 शेयर करना है, केस बी में जो आपको री इशू करना है वो पूरा 600 शेयर री इशू करना है। और जब 500 शेयर को री इशू करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में अलग तरीके से ट्रांसफर होगा, जब 600 शेयर को री इशू करेंगे तो उसके लिए कैपिटल रिजर्व में अलग तरीके से ट्रांसफर होगा। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन में अब देखते हैं पूछा क्या है। बोला है शो द जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares also pass the entry for reissue of forfeited shares in the following independent cases, narration not required। मतलब ये दोनों केस में आपको रीइश्यू का भी एंट्री पास करने बोला गया है और आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का भी एंट्री पास करना है। बता सकते हो कितना एंट्री हम लोग का पास होगा? बोलेंगे यहां पे हमारे पास 5 एंट्री पास होगा। कितना एंट्री पास होगा? 5। फॉरफीचर का कॉमन एंट्री रहेगा, तो फॉरफिट करने का एक एंट्री,
री इशू का 2 एंट्री और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का 2 एंट्री, क्योंकि दोनों अलग अलग केस है। तो री इशू और कैपिटल रिजर्व का इसका, और री इशू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का इसका, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? लेकिन फॉर फ्यूचर के लिए तो सेम रहेगा हमारे पास, कोई दिक्कत। यहां पे फिर से आपको स्टार्टिंग से चलना नहीं है, और जब स्टार्टिंग से नहीं चलना है तो आपको वो डायग्राम बना लेना है, क्योंकि वो काफी हेल्प करता है हमारा। बोलो हाँ या ना? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 15, कोई प्रीमियम का बात नहीं था। मिस्टर सोहम के पास 200 शेयर्स है, जो सिर्फ आपका फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे फेल किया है। मिस्टर देवजीत के पास 400 शेयर है, जो आपका सिर्फ फाइनल कॉल पे फेल किया है, बाकी जगह वो पैसा पेमेंट कर दिया है। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कीजिए। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ पियर्सन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, चलिए सब ऊपर का डायग्राम बना चुके हैं। अब हम लोग को एंट्री पास करना है। सर फॉर फीचर का एंट्री पास करना है, किसका बताओ? फॉर फीचर जो कर रहे हैं वो कौन सा डेट तो दिया नहीं है, कितना रुपया शेयर्स को कर रहे हैं? 600 शेयर, 200 शेयर उसका, 400 शेयर इसका, 600। एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो ना, प्रीमियम का बात तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली यहां पे होगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हाँ या ना? और 2 हो जाएगा, थोड़ा सा गैपिंग देके लिखेंगे, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जब प्रीमियम का बात नहीं होता है तो थोड़ा यहां पे राहत मिल जाता है आपको, बोलो ना, दिमाग लगाना नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि कभी कभी होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सस्ता सा चीज है सर, बता दिए आपको। अगर प्रीमियम का पैसा कोई बंदा फेल किया तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, नहीं फेल किया तो नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो 600 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो 600 और 100 रुपया करके फेस वैल्यू, कितना रुपया? 10 रुपया नहीं है सर, 100 रुपया है। इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, 60,000। कॉल सीनरियर का बात अगर किया जाएगा तो ध्यान से समझना, कॉल सीनरियर में कितना बार फेल हुआ है? 3 बार। कितना बार फेल हुआ है? 3 बार। सोहम किया है 2 बार फेल, और देवजीत किया है 1 बार फेल। सोहम का 200 शेयर पे 20 रुपया करके, 200 शेयर पे 15 रुपया करके, और देवजीत का 400 शेयर पे 15 रुपया करके, हाँ है ना? तो बताओ, अलग अलग करके लिखते हैं ना। देखो बोलेंगे 200 शेयर पे 1 बार किया 20 रुपया करके फेल, फिर 200 शेयर पे किया है 15 रुपया करके फेल, कोई दिक्कत? और देवजीत के पास 400 शेयर था जिसपे वो किया 15 रुपया करके फेल, बस साफ साफ बनाएंगे। ठीक है, तो 2 400 पे 3500 रुपया, मतलब 200 पे 35 रुपया करके, और उसका 6000 हो जाएगा, प्लस 6000, यानी 13,000 हो जाएगा कॉल इन एरियर में। कॉल इन एरियर में कितना हो जाएगा? 13,000, और बाकी शेयर फॉर फ्यूचर में बल्ले बल्ले 47,000 का शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा? 47,000 का आ जाएगा। बहुत ज्यादा पैसा आ गया शेयर फॉर फ्यूचर में, बोलो है ना? सर अगर ये शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आपको बता चुके हैं, जितना भी टिक लगा हुआ है उसको जोड़ दोगे इंटू करके, तो आपके पास ये 47,000 दिख जाएगा। यानी 200 शेयर पे 25 रुपया करके, प्लस 200 शेयर पे 40 रुपया करके, प्लस 400 शेयर पे 25 रुपया करके, प्लस 400 शेयर पे 40 रुपया करके, प्लस 400 शेयर पे 20 रुपया करके, समझ रहे हो? या अगर शॉर्टकट चलना चाहो तो 25 और 40 होता है 65, यानी 200 शेयर पे 65 करके, और 400 शेयर पे 25, और ये हो गया 60, यानी 85, यानी 85 करके। बोलो समझ में आया? तब आपको यही वाला 47,000 दिख जाएगा, कोई दिक्कत? अब सुनोगे सब लोग, ये तो कॉमन एंट्री है हमारा फॉर फ्यूचर का, जो दोनों केस के लिए है। लेकिन अब हमारा केस वाइज करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे केस ए। क्या लिखेंगे? केस ए। अब केस ए के लिए हम लोग रीइशू का एंट्री पास करेंगे। हाँ, आप आराम से लिख सकते हैं इसी तरह से, समझ में आया? तो केस ए के लिए अब यहां पे रीइशू का एंट्री पास करने वाले हैं। बताओ रीइशू का एंट्री क्या होता है सर? बैंक अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या केस ए में डिस्काउंट पे कर रहा था? हाँ सर, 90 रुपया में कर रहा था, यानी डिस्काउंट दिया है, तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाके लिखेंगे 500 शेयर को रीइशू कर रहा है, तो 500 इंटू 100, यानी हो जाएगा 50,000 का, हाँ या ना? 90 रुपया पे कर रहा है, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 500 इंटू 10 करके यहां पे 5,000 रुपये का हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट को जाके बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, या 500 शेयर पे 90 से मल्टीप्लाई करके 45,000 शेयर्स भी अमाउंट भी लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया?
और जब री इशू कर देंगे तो री इशू करने के बाद हम लोग को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी करना पड़ता है, बोलो आया ना। तो आइए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री पास होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा हमारा। और बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना का ट्रांसफर होगा, कोई बता सकते हो? बोलेंगे सर हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा आया था 47,000, तो लिखेंगे 47,000 माइनस डिस्काउंट दिया गया था 5,000 का, तो माइनस करेंगे 5,000। क्या कुछ शेयर बचाया गया था? बोलेंगे हाँ सर 100 शेयर बचाया गया है। अच्छा 100 शेयर जो बचाया गया वो किसका बचाया गया है? बोलेंगे सर 100 शेयर जो बचाया गया वो देवजीत का बचाया गया है, हाँ या ना। और बताओ देवजीत जो पैसा दिया था वो कहां कहां पे दिया था? देवजीत जो पैसा दिया था वो कहां कहां पे दिया था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। तो बोलेंगे 25 और 40 हो गया 65 और यहां पे 20 हो गया 85, यानी 100 शेयर पे 85 करके उसका पैसा बचाना पड़ेगा, बोलो आया। तो यहां पे आपको इंटू करके लिखना पड़ेगा 100 पे इंटू 85 और ये आपको यहां से माइनस कर देना पड़ेगा, बोलो समझे। 47,000 माइनस 5,000 और माइनस 8,500 करेंगे तो आता है 33,500, यानी 33,500 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा, बोलो हाँ या ना। और सर इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन किए तो हलवा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बोलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये केस ए हो गया। अब करेंगे केस बी, क्या करेंगे? यहीं पे करते हैं केस बी। अच्छा केस बी के लिए हमारा फॉरफीचर का एंट्री यही रहेगा, फॉरफीचर का एंट्री यही है, ये वाला आपको नहीं देखना है, केस ए वाला एक भी नहीं देखना है, समझ में आया? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है ये, फॉरफीचर का कॉमन एंट्री है दोनों के लिए, तो फॉरफीचर का एंट्री हम लोग का वही रहेगा। अब बताओ यहां पे जो री इशू कर रहा है, री इशू का एंट्री पास करो, क्या होता है? बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्या यहां पे वो डिस्काउंट पे कर रहा है? ना सर यहां तो प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम के लिए शेयर फॉरफीचर नहीं लिखा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है, वो भी क्रेडिट में, वो भी। तो एंट्री जो पास करेंगे वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हमारा होता है पास, बोलो समझ में आया। पहले कैपिटल में लिखने का आदत है हम लोग को, तो कैपिटल में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे आपके पास। अच्छा इस क्वेश्चन में बोला था सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर रहा है, मतलब पूरा 600 को, आया समझ में। तो यहां पे लिखेंगे 600 इंटू 100 करके, यानी 60,000 का हो जाएगा कैपिटल में। प्रीमियम में 10 रुपया करके लिखेंगे तो 600 इंटू 10 करके आपका 6,000 रुपये का हो जाएगा प्रीमियम में, और बैंक में 110 रुपया करके लिख सकते हो, यानी 110 रुपया करके आपका 66,000 का हो जाएगा यहां पे, बोलो बात समझ में आया। या बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो ये दोनों को ऐड करके, कोई दिक्कत? तो ये हमारा री इशू का एंट्री हो गया। और बताओ जब री इशू कर दिए तो फिर से शेयर फॉरफीचर का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में, करना पड़ेगा ना इस केस के लिए। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जो करेंगे वो कितना का करेंगे? तो सुनना यहां पे मजेदार बात, बताओ क्या डिस्काउंट यहां पे दिए थे हम लोग? नहीं। और जब डिस्काउंट नहीं दिए तो जितना भी शेयर फॉरफीचर में पैसा आया था, कितना पैसा आया था? 47,000 का आया था ना, पूरा का पूरा 47,000 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो आया ना। कुछ भी बचाने का जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगा। अब बोलेंगे सर क्यों? बताओ क्या हमारे पास कुछ शेयर बचा? अगर शेयर्स नहीं बचा है तो कुछ हम लोग को पैसा भी बचाने का जरूरत नहीं है, अगर कुछ डिस्काउंट नहीं दिया है तो कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब जितना भी शेयर फॉरफीचर में पैसा था पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड नहीं होता है, उसको ऐड मत कर देना, नाम से रिलेटेड फर्क होता है। इमली में इमली और आम में आम ही ऐड किया जाता है, तो शेयर फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर को ही ऐड करेंगे, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड नहीं कर देंगे, आया समझ में। नहीं तो कोई को दिमाग लगा देता है ये वाला कि सर डिस्काउंट देते हैं तो लेस कर देते हैं शेयर फॉरफीचर वाला का, है ना, और जब यहाँ पे प्रीमियम है तो उसको ऐड कर देंगे ना, ऐसा मत करना। क्योंकि जब यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का नाम लिखा जाता है, इसीलिए उसको रिड्यूस करके दिखाया जाता है, माइनस करके दिखाया जाता है। लेकिन जब प्रीमियम होता है तो शेयर फॉरफीचर अगर लिखते हैं प्रीमियम में तब हम लोग ऐड करते, लेकिन शेयर फॉरफीचर नहीं लिखा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है, इसीलिए आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन में आपके पास दो केस पूछा गया था, केस ए अलग से सॉल्व, केस बी अलग से सॉल्व, और केस ए करोगे उसके लिए भी यही वाला एंट्री है फॉरफीचर का, केस बी करोगे उसके लिए भी यही वाला एंट्री है, आया समझ में। अब कोई ये मत दिमाग लगा लेना कि सर शेयर फॉरफीचर में इतना था, इतना इतना तो घट गया तो यहां पे तो अलग दिखाना चाहिए। सर ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। जब आप केस बी को करोगे तो केस ए को मान लोगे कि नहीं है तुम्हारे पास,
और जब केस ए को करोगे तो केस बी तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो इस तरह से इशू ऑफ शेयर का पेपर 2022 का ऑनर्स कंप्लीट हो गया। क्लियर है चीज।